अपने सारे कार्य से निवृत्त होकर जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुंचे एवं ये जो बाहर बैठे हैं ना, इनसे भी निवेदन है कि ये भी कथा पंडाल में पहुंचे। ये जो कुर्सियों पर बैठे, वहां बैठे बैठे भी प्यारे लग रहे हो, लेकिन यहाँ आओगे तो और अच्छे लगोगे। जय श्री कृष्णा। हेलो 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 हेलो। हेलो जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। हेलो 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 हेलो।
आरती के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं। आरती होने जा रही है। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। हो ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, हो नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। होई शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हो जह सुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, हो यह सुख करनी यह दुख हरनी। सुख करनी है दुख हरनी। हो श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगपति कौन सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंती को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही। ओ प्रभु राम यही घनश्याम यही। हनुमान यही भोलेनाथ यही। हो यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है
को पाप से तारती। और गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगे कृपार। सदा वसंतम हृदयार विंदे भव भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। ओ हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। बोले बाकी बिहारी लाल की। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री परमात्मने नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजमन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानिराणामधीशम्। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। जय जय राधा रमण जय जय नावल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। कि सब द्वार को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। कि मेरो मन मानव गिरवी धर्यो
रे मनमोहन की हार प्रेम ब्याजी तेनो बढ़्यो कि नहीं छूटन किया कि राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों को चरणन में बारंबार बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। अच्छा एक बात बताओ, हेलो, आज ठंडी इतनी ज्यादा है ना? ठंड किस किस को लग रही है? ईमानदारी से हाथ खड़े करो। हेलो, हरिओम। सभी को लग रही है? श्री राधे, हरिओम। अच्छा, ठंड उड़ाना चाहते हो? चाहते हो कि कभी आपको आज ठंड लगे ही नहीं, ऐसा चाहते हो? हरिओम, श्री राधे, हरिओम। अगर वास्तव में ऐसा चाहते हो ना, तो इतनी जोर से जयकारा लगाओ कि ठंड पूरी की पूरी भाग जाए। ऐसे दुबक कर कंबल में बैठे रहोगे ना, ठंड भागने वाली नहीं और चिपक जाएगी आपको। इतनी जोर से जयकारा लगना चाहिए कि पूरी ठंड भाग जाए, गर्मी आ जाए। ठीक है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर के लोग ठंडे पड़ गए महाराज, आपकी ठंड भी नहीं उड़ी होगी। जब तक बरसात का कंबल नहीं फीकेगा तब तक मानूंगा नहीं कि ठंड उड़ गई। बोली राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब जब जब बीच में ठंड लगे ना, मुझसे बोल देना, मैं भजन गा दूंगा, आप लोग नाच लेना और ठंड उड़ जाएगी। ठीक है? आइए सज्जनों, आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। कल प्रथम दिवस था, बड़ा आनंद लिया। आज कोहरा होने की वजह से समय थोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है। आप लोग भी यहाँ देर से पहुंचे, मैं भी आपको देख के पहुंचा। जैसे आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं ना, ऐसे ही वो सारे 88,000 संत जन वहीं विराजमान हैं। सूत जी महाराज उनके बीच में विराजमान हैं और सूत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। उनमें से एक संत खड़े होते हैं और सूत जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, 6 प्रकार के प्रश्न पूछने की इच्छा है। पहला प्रश्न ये है हमारा, सज्जनों ध्यान से सुनना, वो ऋषि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न ये है कि मानव के लिए सबसे परम धर्म क्या है। उसको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसको धर्म की प्राप्ति हो। क्या उसे सुबह 4 बजे उठकर स्नान करने से धर्म मिलेगा? क्या करोड़ों की संपत्ति दान करने से धर्म प्राप्त होगा? क्या भूखे को भोजन करवाने से धर्म मिलेगा?
क्या परिक्रमा करने से धर्म मिलेगा? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? पहला प्रश्न ये है हमारा। दूसरा प्रश्न ये है हमारा कि जब हम मंदिर जाते हैं ना तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं कि राम जी बड़े हैं, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहते हैं भोलेनाथ बड़े हैं, कोई कहते हैं कि देवी मैया बड़ी है। अरे वो शेर पर बैठी हुई है, शेर की सवारी है। आखिर इन सब में बड़े कौन हैं? हमारे मन में भी आता है ना कि आखिर बड़े हैं तो कौन? और आजकल तो महाराज नई नई देवी देवता कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाते हैं हर साल। आज यहाँ वो देवता प्रकट हो गए, कल वहां वो देवता प्रकट हो गए, नए नए देवता आ रहे कलयुग में। और कहीं बाहर प्रकट हो ना हो, हमारे घर में तो माता जी प्रकट हो ही जाती है। किसी न किसी को परी माता आई जाती है महाराज। अच्छा, आप में से किसी को परी माता आती है? आती हो तो हाथ खड़े खड़े। नहीं आती ना किसी को? परिया माता तो नहीं आती। भगवान का शुक्र है परी माता नहीं आए महाराज। ये परी माता का बड़ा अच्छा चलन हो गया। हमारी माता जो नई नई माता बहनें आती है ना, इनको थोड़ा सा काम का बोझ ज्यादा लगे, काम ज्यादा लगने लगे कि बस सिर हिलाना शुरू कर देती है। बस परी माता आ गई। सास ससुर बात नहीं माने तो सिर हिलाना शुरू कर देती है। पति बात नहीं माने तो सिर हिलाना शुरू कर देती है। बोले क्या हुआ? बोले परी माता आ गई। अब तो सास ससुर पति सब परी माता के चरणों में गिर जाएंगे महाराज। अब तो जो परी माता बोलेगी वही होगा। अच्छा है, नहीं आता। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि आखिर में इन सब में से बड़े हैं तो है कौन? किसको पूजें? हम लोग भी क्या करते हैं? आज यहाँ देवता को धोख दिया है। कुछ मन्नत थी, हे भगवान हमारे घर पर कोई संतान नहीं है, कृपा करना संतान प्राप्ति दे देना। किसी ने कह दिया 5 जातक कर लो, संतान हो जाएगी। 5 जातक कर ली, संतान नहीं आई। किसी ने कह दिया वहां जाओ, वो देवता साक्षात बैठे हुए हैं, वहां 5 जातक करो, वहां तो पक्के में आएगी। हमने इस दर को छोड़कर दूसरे दर पर जा बैठे, दूसरे भगवान को धोख देने लग गए। अगर वहां भी नहीं मिला तो हमने तांत्रिक का साथ ले लिया। आजकल हम लोग क्या है ना, भगवान पर कम भरोसा करते हैं और जानकार पर ज्यादा भरोसा करते हैं ना। अभी यहाँ को ऐसे गुरुजी आ जाए जो कथा करते करते ये नारियल ऊपर उड़ने लगे तो महाराज भीड़ लग जाएगी, आसपास के गांव वाले इकट्ठे हो जाएंगे। लोगों को चमत्कार चाहिए, लोगों को चमत्कार चाहिए। ये दुनिया चमत्कार में जीने में, चमत्कार के जीने में आनंद ले रही है, सत्यता पर नहीं। एक बार क्या हुआ, एक इंसान का कुछ काम नहीं बन रहा था, देवी देवता के यहाँ भी गया, वहां से भी काम नहीं हुआ तो किसी ने कह दिया किसी तंत्र मंत्र वाले से सहायता ले ले। उसने एक तांत्रिक को अपने घर बुला लिया। तांत्रिक ने अमावस्या की रात तांत्रिक ने कुछ टोटके किए। रात के 12 बजे हुए हैं, अमावस्या की रात है, काली अंधेरी रात है महाराज। तांत्रिक ने 4 कीले दे दिए, जा शमशान जाओ और चारों कोनों पर गाड़ के आ जा। लेकिन याद रहे पीछे मुड़ के मत देखना। उसको एक चाकू भी हाथ में दे दिया, जा एक धार भी साथ में लेकर जा, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। देख तुझे आवाज भी आएगी, तुझे रोकने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तूने पीछे मुड़कर देख लिया तो तू वहीं रह जाएगा। आधे तो ये तांत्रिक ही डरा देते महाराज।
अब महाराज गांव से 2 किलोमीटर दूर शमशान, अकेले में वो आदमी उन 4 किलो को लेकर जैसे घर से बाहर निकला, अंधियारी रात दिखी, डर गया, लेकिन चल पड़ा था, वापस तो आ नहीं सकता था, करे तो करे क्या। जैसे ही गांव से बाहर निकला, उसे डर लगने लगा। हनुमान जी याद आ गए। हे हनुमान जी महाराज, आज बचा लेना, आज नहीं मरा तो मैं कभी नहीं मरूं, बस आज बचा लेना मेरे को। धीरे धीरे चलता जा रहा है, हनुमान जी का नाम लेता जा रहा है। हे हनुमान जी महाराज, आज बचा लेना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर। हे हनुमान जी महाराज, बस आज बचा लेना, आज बच गया तो कभी नहीं मरूं। अंधेरी रात में चलता जा रहा है, चलते चलते एक झाड़ियों में उसका कुर्ता फंस गया महाराज। जैसे ही कुर्ता फंसा, उसको ऐसा लगा मानो मुझे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। हार्ट अटैक आते आते बचा महाराज। जैसे जैसे हिम्मत करके पीछे आया, पीछे तो देख नहीं सकता, पीछे आया तो झाड़ियों में कुर्ता उलझा हुआ था। जैसे तैसे उस कुर्ते को निकाला और चल पड़ा शमशान की तरफ। शमशान में गया, आसपास देखता जा रहा है, हे भगवान मुझे कोई पकड़ने के लिए कोई भूत नहीं आ जाए, कोई चुड़ैल नहीं आ जाए, और कीले ठोकता जा रहा है शमशान के चारों कोनों पर। एक कील ठोकी, हे हनुमान जी महाराज बचा लेना, दूसरी ठोकी, तीसरी ठोकी, आसपास देखता जा रहा है, ठोकता जा रहा है, लेकिन जैसे ही चौथी कील ठोकने वाला था, वो कील उसके कुर्ते के कोने पर ठुक गई महाराज। जैसे ही वो कील कुर्ते के कोने पर ठुकी और जैसे उठने लगा, वो कुर्ता खींचने लगा, उसे ऐसा लगा कि मानो मुझे शमशान के भूत ने पकड़ लिया। वही अटैक आया और वही राम नाम सत्य हो गया। घर पे लाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, घर वालों ने वही जला दिया। कौन लाए घर पे? उसे इतना तो विश्वास था कि शमशान में भूत रहते हैं, इतना तो विश्वास था, लेकिन ये विश्वास नहीं था कि शमशान में भोलेनाथ भी रहते हैं। अगर उसे ये विश्वास होता कि शमशान में भूत ही नहीं भोलेनाथ भी होते हैं, तो शायद वो मरता नहीं। ये गलती हमारी है कि हम एक देवता को छोड़कर दूसरे के पास जा रहे हैं, दूसरे को छोड़कर तीसरे के पास जा रहे हैं। जाने की जरूरत नहीं है। शास्त्र कहता है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक को पकड़ोगे ना तो सब देवी देवता उनके पीछे पीछे चले आएंगे। एक को पकड़ोगे तो सब देवी देवता पीछे चले आएंगे, लेकिन सबकी बाह बढ़ने की कोशिश करोगे तो एक भी हाथ नहीं आएगा। इसका उदाहरण देता हूं मैं। एक हिंदू धर्म का लड़का और एक मुस्लिम धर्म का लड़का, दोनों में शर्त लगी। हिंदू धर्म का लड़का कहता है कि हमारे भगवान बड़े हैं, और मुस्लिम धर्म का लड़का कहता है कि नहीं हमारे अल्लाह बड़े हैं। दोनों में शर्त लग गई। चलो देखते हैं आज तेरे भगवान बड़े हैं या मेरे अल्लाह बड़े हैं। क्या करे? बोलो चलो छत पर चलो। 7 मंजिल बिल्डिंग पर चढ़ गए महाराज। वहां जाकर दोनों ने फैसला किया, हम दोनों यहां से छलांग लगाएंगे। दोनों अपने अपने देवी देवताओं को याद करेंगे। तू भी तेरे भगवान को याद करना, मैं भी अपने अल्लाह को याद करूंगा। जिसके बड़े होंगे वो बच जाएगा, और जिसके बड़े नहीं होंगे वो राम नाम सत्य हो जाएगा। दोनों ऊपर चढ़ गए। मुस्लिम धर्म के लड़के ने छलांग लगाई, या अल्लाह, नीचे कूद गया। देखा महाराज वो बच गया। अब हिंदू धर्म के लड़के की बारी आई। सबसे पहले तो उसने सोचा कि हमारे धर्म में कौन से देवी देवता में बल ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, उसको याद करो।
याद आया हनुमान जी सबसे बलशाली है, हनुमान जी को याद करता हूँ। जैसे वो कूदने लगा, उसने हनुमान जी को याद किया, हे हनुमान जी महाराज आइए, आकर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, और छलांग लगा दी। 7 मंजिला था बिल्डिंग, जैसे कूदा एक मंजिल नीचे आने लगा, उसे डर लगा, अरे हनुमान जी महाराज तो आए ही नहीं, मुझे तो पकड़ा ही नहीं, नीचे जा रहा हूँ। उसने तुरंत राम जी को याद किया, हे प्रभु श्री राम मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। 2 मंजिल नीचे आ गया, उसने देखा राम जी ने भी नहीं बचाया, हे भोलेनाथ बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो, फिर भी नहीं बचाया। जैसे 3 मंजिल नीचे आया, 4थी मंजिल पार करने वाला था कि उसे याद आया कि मैं जाते जाते अब माता जी को भी याद कर लूं, हे माता जी मुझे बचाओ। कहते कहते ही 7 मंजिल पार कर गया, नीचे गिरकर धड़ाम से उसकी मृत्यु हो गई और भगवान के पास पहुंच गया। जाते भगवान से पूछा, क्यों प्रभु उस लड़के ने तो सिर्फ एक ही नाम लिया था, उसी में आपने उसको बचा लिया, मैंने तो कितने नाम लिए थे, फिर भी मुझे मार दिया, फिर भी मुझे अपने पास बुला लिया, ऐसा क्यों? राम जी कहते कि देख तूने सबसे पहले किसका नाम लिया? हनुमान जी का। अब देख मैं राम रूप में था, ये सब मेरे ही अवतार है, कोई अलग अलग नहीं है। अब मैं राम जी हाथ में धनुष बाण लिए हुए बैठा हुआ था, तूने कहा कि हे हनुमान जी मुझे बचाओ, मैं तुरंत ही हनुमान बनने लगा, हनुमान बनकर तुझे तेरे पास आने वाला था कि तूने फिर कह दिया कि हे राम जी मुझे बचाओ। वापस गया, जाकर वही धनुष बाण हाथ में लिया और तुझे बचाने ही वाला था कि तूने फिर कह दिया कि हे भोलेनाथ मुझे बचाओ। फिर गया, नाग वाग गले में लपेटे, नाग वाग लपेट कर जिसे तुझे बचाने वाला था, तेरा हाथ पकड़ने वाला था कि तूने फिर कह दिया हे माता जी मुझे बचाओ। अब साड़ी वाड़ी पहनने में तो टाइम लग जाता है ना, साड़ी पहनने में टाइम लग जाता है, इतने में तू नीचे गिर गया। कहने का मतलब देवी देवता सब एक है, स्वरूप अलग अलग है। आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ का जो डालियां पत्ती होती है ना, ये हजारों होते हैं, लेकिन गोड़ तो एक ही होता है ना, तना तो एक ही होता है पेड़ का, निकले चाहे सभी उसी में से, लेकिन पेड़ का तना तो एक ही होता है। ऐसे भगवान तो एक ही है, श्रीमन नारायण सब उनके स्वरूप हैं। चाहे किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी देवी देवता को धोख दो, लेकिन प्रणाम करो। अगर आप हनुमान जी को मानते हो और राम जी के दरबार में पहुंच गए, तो हनुमान जी राम जी से भी यही प्रार्थना करना है, हे प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरा मन हनुमान जी की भक्ति में और बढ़ जाए। किसी देवी के दरबार में पहुंच गए हो तो वहां भी धोख देकर एक ही प्रार्थना करना है, हे देवी जी बस इतनी सी कृपा करना कि मेरा मन हनुमान जी के चरणों में और लग जाए। तीसरा प्रश्न ये हमारा कि भगवान को वेद में अजन्मा कहा गया है। अजन्मा जिसका जन्म नहीं होता उसे अजन्मा कहते हैं। वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है, तो फिर वही परमात्मा दशरथ नंदन राम कैसे बने? वही यशोदा नंदन कृष्ण कैसे बने? हे गुरुदेव, चौथा प्रश्न ये हमारा कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है कि 2 अवतार है, कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है, और कोई कहता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए भगवान के अवतार भी अनंत है। वास्तविकता में अवतार कितने हैं ये हमें बताइए। पांचवा प्रश्न ये हमारा कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। अभी मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हूं, हम सबके पास समय 3 घंटे का है,
3 घंटे में कथा श्रवण करवाऊंगा और 3 ही घंटे आप लोग कथा श्रवण करोगे। अगर मैं 6-6 घंटे कथा सुनाने लग जाऊं ना तो आप लोगों को नींद आने लग जाएगी और कल से तो आओगे ही नहीं महाराज। अरे वी गुरु जी कैसा आपको दैनिक प्रपंच बाचे भी तो वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को भी छोटी बनाकर आपके सामने पेश कर दे, आपको समझा दे। इसलिए हे गुरुदेव हमें सिर्फ कथा का सार बताइए। छठा प्रश्न ये हमारा कि प्रभु ने जब अवतार लिया था तो प्रभु ने कहा था कि मैं धरती का भार उतारूंगा, इस धरती पर जो ज्यादा भार बढ़ गया ना मैं उसको उतारूंगा। और वही प्रभु गीता जी में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए हर युग में अवतार लेता हूँ। जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके अपने गोलोक धाम में गए होंगे तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। आखिर वो धर्म किसकी शरण में गया? कृपया करके हमें 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सज्जनों ये प्रश्न सुनते ही श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए और सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों आपने प्रश्न है ना अपने लिए नहीं जन जन के लिए किया है। इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन करना चाहता हूँ, सुखदेव जी महाराज को याद करना चाहता हूँ। कितना सुंदर स्वरूप है श्री सुखदेव जी महाराज का। सज्जनों गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे श्री सुखदेव जी महाराज। सुख यानी तोता, तोता होता है ना तोता, उसके रूप में सुख यानी तोता। एक दिन राधा रानी ने कहा कि बेटा जाओ मृत्यु लोक में जाओ और जाकर भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं माता नहीं, मुझे नहीं जाना। वहां जाते ही ना ये जो विष्णु की माया है ना ये मुझे पकड़ लेगी और इसने जो मुझे पकड़ लिया तो ये जो 2-4 माला में आपकी यहाँ जप रहा हूं ना ये भी छूट जाएगी, मुझे नहीं जाना। सज्जनों वास्तव में ये मृत्यु लोक है, यहाँ आते इंसान चक्रव्यूह में पड़ जाता है। सुखदेव जी भी यही समझाना चाहते हैं, लेकिन राधा रानी ने आश्वासन दिया, नहीं बेटा मैं कहती हूँ तुझे कुछ भी नहीं होगा, जा तू जा।